छेड़ो मत दीवाना है, छेड़ो मत दीवाना है, दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो तो बेहतर है। दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो तो बेहतर है। छेड़ो मत दीवाना है, छेड़ो मत दीवाना है, आका का मस्ताना है, आका का मस्ताना है, छेड़ो मत दीवाना है, आका का मस्ताना है। मैंने ये कलाम आज से 24-25 साल पहले लिखा है, बल्कि उससे भी प्लस हो सकता है तो कोई बड़ी नहीं। मैंने जब नातिया शायरी के मैदान में लिखने की शुरुआत की उस वक्त का ये कलाम। छेड़ो मत दीवाना है, शहर मदीना जाना है। और मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। जमाली बाबू शेर सुनिए। शहर मदीना जाना है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात सुबह हो शाम बस रहमत बरसती है। शहर मदीना शहर मदीना जाना है, आना नहीं रह जाना है, आना नहीं रह जाना है, शहर मदीना जाना है, आना नहीं। जिन्हें मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है वो इस शेर को फिर सुनकर बताएं कि शेर सच्चा है या नहीं। शहर मदीना जाना, एक एक दीवाना जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं इसी मिसरे को रिपीट री करता रहूंगा। शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है। कहाँ वो मदीना कहाँ ये कमीना, फिर भी शहर मदीना, शहर मदीना जाना है, शहर मदीना जाना है, आना नहीं रह 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 जाना है। वो अपने तो सब अपना, वो अपने तो सब अपना, वो अपने तो सब अपना, सब अपना जब वो अपने, वो अपने तो, वो अपने तो, वो अपने तो सब अपना, वरना सब बेगाना है,
वरना सब बेगाना है। वो अपने तो सब अपना। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहिर्रहमत फरमाते हैं, क्या भी पुरदर्द मेरी दास्ताने गम नहीं, सुनने वाले सुन रहे हैं फिर भी आंखें नम नहीं। चाहिए ऐसी खलिश जो दिल को तड़पाती रहे, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें कोई गम नहीं। या रसूल अल्लाह तुम न रूठो, या रसूल अल्लाह तुम न रूठो, या हबीब अल्लाह तुम न रूठो, या नबी अल्लाह तुम न रूठो, तुम न रूठो। क्यों? तुम रूठियो तो गजब हो। तुम न रूठो बस यही है आरज़ूए जिंदगी, रूठ जाए कुल जमाना इसका मुझको गम नहीं। वो अपने तो सब अपना, वरना सब बेगाना, वरना सब बेगाना है। एक शेर, आप चुप भी रहेंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, स्टेज चुप हो जाए तो मुझे तकलीफ हो जाएगी, और अगर दानिश दिलबर चुप हो जाए तो मैं नवादा साथ उसको लेकर नहीं जाऊंगा। ये शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर है। ये कलाम मैंने लिखा था, मैं रांची जा रहा था अब्बा हुजूर के साथ बस पर बैठकर, और कोडरमा स्टेशन में ये शेर तैयार हुआ। ये कोडरमा स्टेशन, कोडरमा जंगल में ये कलाम तैयार, हाँ जंगल में ये मंगल हुआ। अब शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है, वरना सब बेगाना है। जाम, अगर शेर हुआ हो तो सुभान अल्लाह कहना, अगर शेर हुआ हो तो सुभान अल्लाह कहना। जाम अगरचे हिंदी है, जाम अगरचे हिंदी है, साकी तेरी निगाह ने, साकी तेरी निगाह ने, साकी तेरी निगाह ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई आज के मस्ताना कर दिया। जाम अगर जाम अगर हिंदी है, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर में, तैबा नगर में खाना है, तैबा नगर और एक शेर और, छोटी जमीन में शायरी करना बहुत मुश्किल का, और मुश्किल में अच्छा शेर निकल जाए ये करम, ये करम है। शेर पेश करो, मुलाज़ा फरमाए। दीवाना है शहर मदीना शम्मा है, शहर मदीना शम्मा है, शम्मा है, शहर मदीना शम्मा है, सारा जहां परवाना है, सारा जहां परवाना है, सारा जहां परवाना है। अब मक्ता पेश करो, मुलाज़ा फरमाए। इमरान बाबू, निकाबत के साथ साथ रात की आखिरी घड़ी में नारा लगाना बहुत जरूरी होता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं। शेर पेश करो, मक्ता की सूरत में मुलाज़ा फरमाए, मुलाज़ा फरमाए। मक्ता देखिए हुजूर, मक्ता देखिए, शमीम भाई मक्ता देखें आप। फाइक उनकी नात पढ़ो, फाइक उनकी नात कहो, फाइक उनकी नात सुनो, फाइक उनकी नात पढ़ो,
बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16, बख्शिश 16 आना है। फाइक उनकी नात पढ़ो, बख्शिश 16। फाइक उनकी नात पढ़ो, सुन्नी उनकी नात, सुन्नी उनकी नात सुनो, फाइक उनकी नात पढ़ो, बख्शिश 16 आना है, बख्शिश 16। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो खूबसूरत वाकया सुनाता हूं, आप भी सुभान अल्लाह कहिए। सिर्फ शमीम भाई ही स्पेशल है, हम कुछ नहीं आपके लिए। हाँ, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आप जब पढ़ रहे थे आकर उन्होंने नारा लगाया, मैं देख रहा था कौन कौन शमीम भाई के साथ है, जो जो उनके साथ है उनको अपने साथ करके जाएंगे। मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। एक अच्छा वाकया सुनाता हूँ, एक बुजुर्ग का वाकया, सरकारे गौसे आजम से पहले वाले बुजुर्ग का वाकया। नाम है हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी। बोलो सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह बोलने की जगह है। बुस्तान एक जगह है, उसे बिस्तान भी कहते हैं और उसे बुस्तान भी कहते हैं। बुस्तान के एक बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी। कहाँ जा रहे भाईजान? हम तकरीर सुनाने के बाद ही आपको छोड़ेंगे, हम नहीं जाने देंगे। आज हो जाए जंग तो हो जाए, इराक अमेरिका में जंग हुआ तो क्या हो गया, मुझ में आप में भी जंग हो जाएगी। मोहब्बत के साथ सुन ले, हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े इतने बड़े बुजुर्ग थे। एक मर्तबा मुरीदों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ बच्चे आपस में ढेला फेंकने का खेल खेल रहे थे। एक बच्चे ने ढेला चलाया, बच्चे के हाथ में नोकीला पत्थर था, उसने चलाया, निशाना चूक गया। हजरत बायजीद गुजर रहे थे, वो पत्थर चलकर हजरत बायजीद के पाए मुबारक से लग गया। सुनो बाबू, मेरी उम्र 47 साल से ऊपर हो गई, इसलिए मैं बाबू कह रहा हूँ। मेरी दाढ़ी देखकर धोखे में नहीं आइएगा कि मैं जवान हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 47 प्लस। शमीम मेरे सामने बच्चा, ये क्या बोले, ये मेरे सामने पैदा हुआ है। मैं जानता हूँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं जानता हूँ बनारस पढ़ने के लिए गए थे ये, मैं जानता हूँ कि बजटिया के दस्तार हुई है। मेरा अजीज है मौलाना गुलजार जमाली, उसी का क्लासमेट है ये। अरे ये तो कहिए कि मैंने जुबान दी, मुझी पे पत्थर बरसा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए, हज़रत बायजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, कितने बड़े बुजुर्ग थे। मैं ये बता रहा हूँ आपको। पत्थर लगा, खून बहने लगा। जब खून पांव से बहकर निकला तो उस खून से एक तहरीर बनती थी। क्या? अल्लाहू 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 अल्लाहू। क्या मतलब? सर से पांव तक उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह के हवाले, उनकी पूरी जिंदगी अल्लाह का। जिसका खून अल्लाहू अल्लाहू बोले, उनकी सांस क्या बोलती है, उनकी आंखों का रंग क्या होगा, उनका वजूद कैसा होगा। इसीलिए कहता हूं कि जब बायजीद ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा। जरा संभल के फकीरों पे तब से राह करना, जरा संभल के फकीरों पे तब से राह करना। ये लोग सूखी नदी से भी पानी लेते, ये लोग सूखी नदी से भी
पानी लेते। दीवाना है दीवाने से कुछ न कहो तो बेहतर, दीवाना है दीवाने से मुंह न लगो। और ऐसे मौके पर हम ऐसा ही दीवाना ढूंढते हैं, या तो जान लेकर रहेगा या कि जान देकर रहेगा। अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, उनका एक वाक़या सुना रहा हूं मैं। वो अपनी अम्मी के पास गए। कहाँ गए? माँ का मकाम क्या है यहीं से समझिए। अपनी अम्मी के पास गए और अम्मी के पास जाकर कहा, अम्मी अम्मी, हाँ बेटे बोलो ना मेरे बायज़ीद। अम्मी, अगर बाबू बाबू बाबू, ए मेरे लाल, मेरी हथड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी, मेरा बुखार, 400 से ऊपर मेरी तकरीर के जिस्म के ताकतवर हिस्से के लिए शुगर। इधर देखो बेटा, इधर देखो, बस मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अपनी अम्मी के पास और कहते हैं, अम्मी अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं जंगल की तरफ चला जाऊं, मैं रब की तजल्ली पाना चाहता हूं। रब की तजल्ली देखना चाहता हूं। वलिया थी अम्मी भी, कहती हाँ बेटे इजाजत है। बस यही तकरीर सुनाकर गुफ्तगू तमाम करूंगा। चले गए जंगल, याद इलाही में खो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, माँ अल्लाह से बायज़ीद का सदका देते माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह इल्लाहु इल्लाहु हक़ हक़। अल्लाह वालों ने जब जंगलों में जाकर अल्लाह की ज़र्ब लगाई ना, तो पत्ते भी झूमते थे, आज कोई आया है मेरी इज्जत बढ़ाने, आज कोई आया है मेरी इज्जत, आज कोई आया है मेरे पत्ते की हरियाली को और हुस्न से। जब अल्लाह वाला जंगलों से गुजर जाए तो जंगल जंगल नहीं रहता, पहाड़ों में चला जाए तो दुनिया पहाड़ों पे, जंगलों में घर बना ले तो दुनिया जंगल की तरफ जाती है। आमा शेर से जमाना डरता है, शेर अल्लाह के। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, इमरान बाबा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कंटिन्यू मुसलसल, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, बगैर वापस आए जंगल में 12 साल रहे। कितने साल रहे? कितने साल रहे? इस पूरे वाक़े को सुनिए, हज़रत बायज़ीद को भी समझिए और शाने माँ का मकाम क्या है ये भी समझिए। एक वाक़े में सब मिल जाएगा। 12 साल तक अचानक ख्याल आया, बायज़ीद तुम निकले थे रब की तजल्ली पाने, तुम चले थे रब की तजल्ली पाने। अच्छा चीज और क्लियर कर दो, हो सकता है कल किसी के देने में ये बात आ जाए कि अल्लाह की तजल्ली देखने की ताकत किसमें? हज़रत मूसा ने देखा तो थोड़ी सी तजल्ली पर पहाड़ से नीचे आ गया, और हज़रत बायज़ीद तो वो जलाली तजल्ली थी, और ये जमाली तजल्ली का तसव्वुर लेकर। मैंने पहले ही कहा कि तकरीर खत्म होगी तो सबको जमाली बना, अब बोला ना फरमाइए तो वो जो 12 साल तक इबादत करते रहे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, दुनिया से रिश्ता तोड़कर जंगल में पड़ रहे, पत्ते चिबाते थे, अल्लाहू अल्लाहू करते थे, दरख्तों का फल तोड़कर खाते थे, अल्लाहू अल्लाहू करते थे। 12 साल तक जंगल से पलट कर आप नहीं आए, पलट कर नहीं आए। अचानक ख्याल आया, पैसा है क्या?
इधर रखो ना, इधर से किधर किधर चला जाएगा क्या कर समझ में। एक तो रात के आखिर में कितनी मेहनत के बाद इतना आया है, वो भी खिसक रहा है, मेरे पैसे ही को सारा हाथ में नजर आ रहा है। आप अब्बा हुजूर अलैहि रहमा फरमाते थे, ऐ जर तू खुदा नीस वले मुश्किल कुशा, जर खुदा नहीं है मगर मुश्किल कुशा है। पैसा ही से हज भी होता है, पैसे ही से मस्जिद, पैसे ही से मदरसा भी बनता है, पैसे ही से बच्चों की तरबियत भी होती है, पैसों ही से बेटों को पढ़ाया भी जाता है, पैसों ही से बेटियों की शादियां भी की जाती हैं। तो पैसा तो सबको चाहिए, मगर पैसा के लिए तुम पैसे के गुलाम मत बनो। जब पैसे का गुलाम हुआ उसे कारून कहते हैं, जब पैसे का गुलाम हुआ उसे फिरौन कहते हैं, जब पैसे का गुलाम हुआ उसे शद्दाद कहते हैं। जो जिसका गुलाम पैसा हो गया उसी को उस्माने गनी कहते हैं, उसी को उस्माने गनी कहते हैं। इसलिए पैसा तो कमाना ही चाहिए, मगर जायज में लगाना चाहिए, मगर जायज में लगाना चाहिए। अल्लाह हमारे मंजूर भाई की वालिदा, अल्लाह मंजूर भाई की वालिदा को जन्नत में आला मकाम। उनके जितने भाई, कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, मंजूर भाई, मकसूद भाई, सलीम भाई। अल्लाह मंजूर को मकसूद कर दे, मकसूद को मंजूर कर दे। और जब दोनों मकसूद को मंजूर है तो यही तो राह सलीम, यही तो राह सलीम है, यही तो राह सलीम है। अल्लाह सबों को एक रखे, छोटी छोटी बातों पर दिल को बुरा नहीं करना है। सब एक रहो, सब एक रहो, सब एक रहो। हज़रत बायजीद 12 साल अचानक ख्याल आया, 12 साल से हम आ गए हैं, याद इलाही में खोए। मकसद ये था, मकसद ये था कि अल्लाह का पता मिल जाए। और तो सुनिएगा, मकसद ये था अल्लाह की तजल्ली का नजारा हो जाए, दीदार हो जाए। 12 साल तक अल्लाहू करते रहे, सजदा करते रहे, इबादत करते रहे, रुकू करते रहे, सबसे रिश्ता जोड़कर यहाँ पड़े रहे, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। ख्याल आया 12 साल हो गए, होना होता तो हो गया होता, होना हो गया होता, मगर अभी तक हुआ नहीं। चलो चलो लौट जाते हैं अपनी माँ के पास। 12 साल के बाद चलो माँ बची भी है या नहीं बची है, जिंदा है या नहीं जिंदा है, चलो बायजीद जंगल छोड़ो, उंगली में हुर देंगे, इधर देखो, हमको आसिफ इकबाल से मत बनाओ। शमीम भाई दिलबर शाही हो सकते हैं और हम आसिफ इकबाल नहीं हो सकते। वो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, मगर हम आसिफ इकबाल नहीं हो सकते। इसलिए मैंने जुमला लगाया कि बदमाश शिकायत कर देता, कैसा ऐसा हुआ है आपके साथ गुरुजी की सरजमीन, इसलिए इसे बताना पड़ता है, लगाना पड़ता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत बायजीद चले, रात के 1 बजे 2 बजे या 3 बजे ऐसे कुछ रहा होगा, लौटे तो गौर से सुनना, इधर देखना मुश्किल। जब लौटे तो दरवाजे पे पहुंचकर हाथ उठाया, तक बनाया, हाथ रोक लिया। सुभान अल्लाह बोलोगे तो आगे बोलेंगे, सुभान अल्लाह बोलोगे तब आगे बोलेंगे। हाथ रोक लिया और दिल ही दिल में कहा, बायजीद अम्मी सो रही होंगी, अम्मी सो रही होंगी, 12 साल के बाद आए हो, परेशान करोगे। क्या है शान माँ का मकाम, क्या है माँ की अजमत, क्या है, मत उठाओ। दीवार से टेक लगा के ऐसी हजरत बायजीद बैठे रहे बाहर। हालांकि माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। अंधेरे देख ले, अंधेरे देख ले, मुँह तेरा काला हो गया,
माँ मेरी पर्दे से निकली, माँ मेरी पर्दे से निकली।